नमस्कार, स्वागत है साथियों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार विधानसभा चुनाव में 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। उससे पहले आज की रात अंतिम है, आज की रात आखिरी है। सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जहां पर काउंटिंग होनी है, जहां पर ईवीएम रखी है, बिहार में वहां पर लगातार राजनीतिक दलों की नजरें बनी हुई। जो दल बिहार में है वो तो अपनी सारी चीजों को बहुत गंभीरता से देख बना रहे हैं, लेकिन जो दल बिहार से दूर भी हैं उनकी भी धुकधुकी बढ़ी हुई है। वो भी ऑल इज वेल की बात कह रहे हैं। जी हां, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जा रहे हैं, वो वहां पर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे हैं। बीजेपी के नेता दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, गुजरात में हो, कहीं भी हो, बिहार में एनडीए की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। और इन सब के बीच में आप बहन जी को नहीं भूल सकते। बिहार में जनसभा करने के बाद से बहन जी लगातार बिहार के टच में हैं और इसीलिए वो दिल्ली में डटी हुई। जी हां, पिछले तकरीबन 4 दिनों से मायावती दिल्ली में ही हैं। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार मुलाकातें हो रही हैं। उसी दिल्ली में जयप्रकाश सिंह की वापसी हुई है बसपा में। उन्हें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जिम्मा सौंपा गया है। आज बहन जी और मायावती जी से जुड़ी हुई आपको 3 बड़ी खबरें बताऊंगा। पहली खबर यह कि मायावती लगातार समीक्षा बैठकें कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, इसके पीछे का क्या फॉर्मूला है और क्या वो इन बैठकों में गुरुमंत्र दे रही हैं, यह आपको बताएंगे। दूसरी खबर, 6 दिसंबर बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर किस तरह बसपा एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएगी, कैसे नोएडा में लाखों लोगों के इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू किया जाएगा और क्यों यह मायावती के लिए जरूरी है। और तीसरी बात, बिहार चुनाव में बसपा कितनी सीटें जीत रही है। सबसे पहले बात करेंगे मायावती की समीक्षा बैठकों की। तो बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, समीक्षा कर रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं। आज इसी कड़ी में 5 राज्यों की समीक्षा बैठक हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, इन 5 राज्यों की मायावती ने समीक्षा बैठक की। कई इश्यूज पर बातचीत की, संगठन के ढांचे को मजबूत करने पर बात की। बेसिकली ये जो बैठक थी वो जो पुराने वक्त में बैठकें हुई थी उनमें जो काम का जिम्मा सौंपा गया था कार्यकर्ताओं को, उस काम के जिम्मे में आपने कितना काम पूरा किया गया इसकी रिपोर्ट ली जा रही थी। बसपा में यूं ही नहीं होता है कुछ भी कि कह दिया गया जाओ करो और फिर तुम करो ना करो उसका कोई पुरसे हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। बहन जी सब पूछ लेती हैं कि तुमको काम दिया था, क्या हुआ तुम्हारे काम का, तुमको पैदल मार्च करना था या तुमको ये फला काम दिया गया था, बूथ पर मुसलमानों को जोड़ने का जिम्मा दिया गया था, क्या फीडबैक है, कितने बूथ पर आपने काम किया, ये सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है। आज की बैठक में एक बात और खास थी, आकाश आनंद मायावती के साथ पूरी बैठकों में दिखे। सारी बैठकों में मायावती ने आकाश आनंद का मनोबल बढ़ाया। हालांकि मायावती ने ही तमाम जो राज्यों के प्रभारी थे, जो जिम्मेदार थे, उनको संबोधित किया, लेकिन उस बैठक में आकाश आनंद लगातार मौजूद रहे। यह बताता है कि आकाश आनंद की मौजूदगी अब बसपा में कितनी जरूरी है। आप इसको यूं भी समझिए कि सभी राज्यों में बसपा चुनाव लड़ेगी। आप कहेंगे उससे क्या हासिल होगा, भाई चुनाव न सरकारें बना पाएगी बसपा वहां पर, न बहुत ज्यादा कोई उलटफेर कर पाएगी, फिर क्यों चुनाव लड़ना चाहती, क्यों जरूरी। आप इसको इस नजरिए से देखिए कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिस पार्टी को मिला होता है या जिसको मिलना होता है उसमें देश भर में आपके वोटिंग परसेंटेज को देखा जाता है। इसीलिए अब सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां देश भर में चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो जीते या हारे उससे कोई उनको मतलब नहीं होता। वो चाहती हैं कि उनकी बात हो, वोट कुछ परसेंट उनको मिले जिसकी बुनियाद पर वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करें और फिर इन्हीं वोटिंग परसेंटेज के आधार पर राज्यसभा की सीटें भी मिलती हैं। उसकी भी गुणागणित बसपा में चल रही है। खबरें ये हैं कि इन 5 राज्यों में अगर ठीक ठाक बसपा ने चुनाव लड़ लिया
वहां पर ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज आ गया तो बहन जी राज्यसभा फिर से जा सकती है। 27 के चुनावों से पहले ये बात कही जा रही है कि एक सीट कम से कम राज्यसभा के लिए रिजर्व की जाए, उसकी तैयारियां चल रही। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर यह है कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर, परिनिर्वाण आप तो जानते ही हैं, जिस दिन बाबा साहेब ने दुनिया को छोड़ा था, उस दिन को 6 दिसंबर को बहन जी एक बड़े कार्यक्रम को आयोजित करना चाहती हैं। इस बार यह कार्यक्रम जो है वो नोएडा में आयोजित किया जाना है। जिस तरीके से हमने देखा था कि कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम हुआ था, बहुत जबरदस्त भीड़ थी, लाखों लोग पहुंचे थे। अब वही कमोबेश वक्त ताकत दिखाने का नोएडा में होगा। 6 दिसंबर को मायावती ने दिशा निर्देश दिए हैं कि कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा की जाए, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी जाए, उनको नमन किया जाए, और इसके साथ ही साथ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां बाबा साहेब को लेकर के तमाम कार्यक्रम कर रही हैं और दलितों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, उन तमाम चीजों को खत्म किया जाए और दलित और मायावती एक दूसरे के पूरक है, ये बात बताई जाए। इसीलिए मायावती कंटिन्यूटी में काम करते दिखते रहना चाहती हैं। बहन जी अब चुनावी मोड में है और वो अब उस फिलॉसफी पे नहीं है कि चुनाव के वक्त काम करेंगे, वो लगातार कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में जो बहुजन समाज पार्टी में एक्टिवनेस बढ़ी है, जितनी तेजी के साथ काम हुए हैं और जितनी तेजी के साथ लगातार मायावती काम कर रही हैं, आकाश आनंद काम कर रहे हैं, फिर चाहे बिहार का चुनाव हो या संगठनात्मक बैठकें हों, सब में लगातार वो एक्टिव नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर भी नोएडा में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इसका मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। हालांकि आज की बैठक में 5 राज्यों में भी तमाम जिम्मेदारों को यह कहा गया है कि आप लोग अपने अपने राज्यों में भी 6 दिसंबर के कार्यक्रम को भव्यता के साथ आयोजित करें, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दें। क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि दलितों का वोट बैंक देश भर में है, हर कोने में दलित मतदाता हैं। वो दलित मतदाता एक बार फिर से बसपा के लिए जुड़ सकें, इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो ये बात जानिए कि राज्यसभा चुनावों के लिए बसपा पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही है। आने वाले वक्त में बहुत जल्द आपको राज्यसभा का एक सांसद बसपा से मिलेगा, हो सकता है वो मायावती हो जाए। हालांकि 27 की लड़ाई से पहले अगर ये मुमकिन होगा तो बहन जी नहीं जाएंगी, 27 की लड़ाई के बाद तय होगा कि कैसे क्या होगा। लेकिन 27 की लड़ाई बड़ी जोरदार है और मायावती अब लगातार काम करते दिखना चाहती हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि बहन जी लगातार एक्टिव है। तो इन खबरों पर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है और आप क्या सोचते हैं, इस पर हमें बताइएगा। बिहार में क्या चल रहा है वो भी बताइएगा। हालांकि कल सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी, जब पहले बैलेट पेपर खोले जाएंगे, गिनतियां होंगी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, कल सब बताऊंगा कैसे क्या चल रहा है, कहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।